हेलो दोस्तों, आज हमारी HTML की 7th क्लास है और आज हम सीखेंगे इमेज एट्रीब्यूट्स। इमेज एट्रीब्यूट्स में URL ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो इससे शुरू करने के लिए हम पहले HTML के नोटपैड में जाते हैं। नोटपैड में जाने के इसमें हम जब भी इमेज लेंगे तो उसके लिए IMG इसका कोड होता है, उसको यूज़ करेंगे। इसमें स्लैश लगाओ, इसमें इमेज, और हम इमेज एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इमेज लेने के लिए हम हमेशा SRC का यूज़ करते हैं। SRC यानी कि ये होता है सोर्स माने ये मतलब कि अपना एक बल लगाता है कि उस चीज़ को करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, सोर्स में उसका लिंक आएगा। उसका सोर्स हमारा क्या है, इसका ये हम चेक करते हैं। तो इसका सोर्स है URL, जिसको सोर्स है URL है। अब किसी को लिंक कराना हो इमेज को तो इसमें हो जाएगी। अब मैं जैसे ये वाली लिंक कराना चाहता हूँ, इसको मैंने ओपन टैब करा, न्यू में इसको मैंने कॉपी करा, इसको मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। अब ये इसको सेव करा, नॉर्मली ये शो कर गई। अब ये यहाँ पर शो तो कर गई, ऑनलाइन थी पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर वो एक बार और ले लेता हूँ, एक और इमेज कॉपी कर लेता हूँ, सीधे पेस्ट कर दिया। मैं लिंक को कॉपी करूँगा, यहाँ पर डिलीट मारूँ उसको। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, इसमें जाने के बाद अब यहाँ पर जाने के बाद मैंने इसको ओपन टैब में खोला, छोटी आ रही है, इसको रहने दूँगा, इसको रहने देता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ दूसरी में लेने जाता हूँ, तो मैं ये वाली ले लेता हूँ, ये नहीं, ये ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव। ये हमारा इसका लिंक मैंने करा कॉपी। अब मैंने इसको कर दिया पेस्ट, इसको कर दिया मैंने सेव। अब यहाँ भी ये शो कर देगी, नीचे आएगी, यहाँ इसका बॉर्डर हमारा दिखेगा नहीं क्योंकि सफ़ेद है। बाद में बॉर्डर दूँगा जब आपको चेक करने में आसानी होगी। तो हम आगे आते हैं। अब जैसे कि मैंने इसका ये हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ, सेव करता हूँ, तब भी शो करेगा। इमेज टैग में क्लोज लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, वैसे हम क्लोज लगा ही देते हैं, वैसे कुछ ज़रूरी नहीं होता, लगा दो। ज़रूरी तो होता नहीं है वैसे, एम्प्टी टैग होते ज़्यादातर ये। तो अब हम जिसमें देने जाते हैं हम ऑफलाइन इमेज, तो यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ मैं, ये तो ऑनलाइन थी, ये ऑनलाइन थी, ये ऑफलाइन है। ठीक है, तो अब इसमें ऑफलाइन के लिए हम क्या करेंगे, हमने ऑनलाइन में तो सीधे ऑनलाइन लिंक लिया, कॉपी करा, पेस्ट कर दिया तो आ गया था। हम ऑफलाइन में क्या करेंगे, हम ऑफलाइन में इमेज को हम पहले सेव करेंगे। अभी सेव करके दिखाता हूँ, जैसे ये वाले नहीं, जैसे इमेज ली मैंने, ये इमेज ले ली मैंने, इसको मैंने क्या करा, सेव कर दिया। अब डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, हाँ डेस्कटॉप पे कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ आई, कैपिटल आई दे देता हूँ, कैपिटल आई से सेव कर देता हूँ। JPG में आई है, इसको सेव हो गई है। अब ये यहाँ आ गई। अब ये इसको हमें करने के लिए
सिंपल ही डेस्कटॉप पे है तब भी ये शो कर देगी, पर हम सिंपल डेस्कटॉप वाला लिंक ना लेकर के हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। प्रॉपर्टी डॉट जेपीजी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक अलग से फोल्डर ले लेंगे जिससे कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो फोल्डर में हम क्या करेंगे, इसका नाम फोल्डर का रख देते हैं वेबसाइट नाम रख दिया। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करा और इसके अंदर डाल दिया। अब ये दोनों इसके अंदर आ गए। अब इसके अंदर जब ये आ गए, इसको मैंने क्लिक करा, ये दोनों अंदर आ गए। अब जो इसका लिंक है ना वो इसमें पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब ये इसका लिंक उसमें पेस्ट कर दूँगा तो अपने आप ये शो कर देगा। अब मुझे ना तो किसी फाइल की वो डालनी, फाइल का नाम नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सीधे पेस्ट करना है ना इसका नाम और उसकी एक्सटेंशन, बस हो जाएगा। देखिए इमेज एट्रीब्यूट्स लिया, इमेज क्लोज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर गया, अब मैं यहाँ पर SRC लगा देता हूँ। SRC लगाने के बाद अब मैंने इमेज का नाम रखा था कैपिटल I डॉट और इसकी एक्सटेंशन .jpg एक्सटेंशन के साथ देंगे। जब ये आएगा शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। तो आंसर देखते हैं इसका क्या आता है। ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि ये फाइल में शो नहीं करेगा ये, क्योंकि वो फाइल जो है अंदर खुल गई है। ये नई फाइल डिलीट करते हैं इसको। ये जो फाइल है इसको ओपन करेंगे तो ये खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा, दोबारा कोड देना पड़ेगा क्योंकि हमने फाइल वो डाल दी है उसमें। इसमें यही दिक्कत होती है बस। जब हम नए डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो यही दिक्कत होती है। ऑनलाइन इमेज ऑफलाइन इमेज में क्या करेंगे, सीधे इमेज वाला एट्रीब्यूट लेंगे img। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी ऑफलाइन इमेज है, ऑफलाइन में SRC ये लिख दिया। हमने ऑफलाइन चाहिए, हमने ऑनलाइन लिंक नहीं चाहिए। ऑफलाइन लिंक के लिए क्या करें, जो फाइल हमने एक डॉक्यूमेंट में सेव करी है, हमने ये इसलिए सेव करी है क्योंकि अगर हम ये अलग अलग रखे रहेंगे तो ये उसमें शो नहीं करेगा। ये भी आपको मैं करके दिखाता हूँ, पहले ये करके दिखा देता हूँ। तो हमने ये करा, जब इसमें मैंने कैपिटल I दिया .jpg इसकी एक्सटेंशन होगी, इसको मैंने करा सेव। अब देखिए अब ये उसमें शो करेगा। उसको रन भी कराना पड़ेगा। देखिए आ गई तीनों, अभी तीनों आ तो गई, पर अब मैंने जो आपको बताया कि ये जो फाइल है जब शो कर रहा है, जब ये इस फोल्डर के अंदर है, अगर जैसे ही मैंने इस फोल्डर को बाहर कर दिया और अब मैं इसको सेव करूं तो अब ये शो नहीं करेगा। देखिए फाइल अलग होगी, कैन नॉट एक्सेस, फाइल एक्सेस नहीं कर रही। अब जैसे ही मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ गूगल में, अब ये शो कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन के लिए एक ही फोल्डर में होना ज़रूरी है, उस फाइल का भी और इमेज का भी, या कुछ भी चीज़ हो उसका होना ज़रूरी है, चाहे वीडियो ही क्यों ना हो। ऑफलाइन तो एक ही में होना ज़रूरी है। तो आइए अब शुरू करते हैं। इसमें हाइट वेट ये सब देना। तो सबसे पहले हम देंगे इसमें बॉर्डर मैंने दिया इसमें
बॉर्डर मैंने दिया इसमें कितना दूँ, 10 दे दूँ, 10 में ज़्यादा तो नहीं आएगा। 10 ठीक है। अब मैंने 10 का बॉर्डर दिया। अब मैंने इसकी जो हाइट है 200 कर दी। वैसे पिक्सल में आएगी, हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी के लिए कर रहे हैं। विड्थ दे दी हमने 400 और छोटा सा लगेगा। ठीक है, ये ऑनलाइन भेजे। अब हमारे पास आती है इमेज टाइप। एच स्पेस भी दे देते हैं। एच स्पेस इसमें भी लग जाता है स्पेस। 50 लगा दिया, सेव करा। देखिए थोड़ा डिस्टेंस ले लिया। 16 आएंगे, थोड़ा और ज़्यादा ले लेगा। ले दिया। अब वी स्पेस हो गया, एच स्पेस हो गया। वैसे तो हम 50 ही रहने देते हैं, 50 पे सही है क्योंकि आगे फाइल में आएंगे। अभी वी स्पेस हो गया, वी स्पेस में भी इसमें भी 50 ले लेते हैं। वैसे तो थोड़ा स्पेस ले लिया। और इसमें अल्ट का यूज़ क्यों होता है, देखिए अल्ट का यूज़ इसमें हम इसलिए करते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा इमेज नोट फाउंड। जैसे इमेज नोट फाउंड मैंने इसलिए क्यों दिया, इसमें कमेंट इसलिए दी मैंने, अगर यूआरएल में कुछ गलती होती है, जैसे मैंने यूआरएल में मेरे से कोई चीज़ छूट गई, जैसे ये छूट गया, मैं इसको ऐसे कट कर देता हूँ, इसको कट कर दिया, इसको मैंने सेव करा। देखिए अब ये दे देगा इमेज नोट फाउंड। इस मतलब सिंपल इसका काम होता है अल्ट का कमेंट देना। और कमेंट वो इसलिए कि जैसे हज़ारों का डाटा होता है तो हमारे पास, तो हम क्या करते हैं सीधे ही उसमें कमेंट देते चलते आते हैं कि इमेज बहुत सारी डालनी होती है, तो फिर तो उसके लिए यूज होता है ये, कि उससे पता लग जाता है कि अगर कमेंट देती तो उसमें क्या हो कि देखने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ इमेज नोट फाउंड। वैसे समझेगा कि क्या पता है यूज में हो, अगर रफली अगर ये वाइट कलर में किसी में हो तो वो सोचेगा ये भी होगा, तो इसलिए हम कमेंट दे देते हैं। वैसे कोई ज़्यादा ख़ास यूज है नहीं, बस इसमें कमेंट देने का काम होता है। और अब इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ वही जो था, सेव कर देता हूँ। अब इसमें टाइटल देना चाहे, जैसे मैंने बताया था टाइटल हेडिंग पे दे सकते हैं, हर किसी चीज़ पे भी दे सकते हैं। तो टाइटल देना है, टाइटल में मैंने दे दिया इसका नाम वर्ड है ना, वर्ड। इसको कर दे सेव। अब देखिए वर्ड लिखा रहा है, दूर दूर से भी आ रहा है सुन में। ठीक है, इस पर वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब हमारे पास ये भी हो गया। एच इस पे हाइट विड्थ हो गई, राइट भी हो गया, अल्ट भी हो गया। तो हमारे पास यही होता है, बस इसको हम कर देते हैं ऐसे कॉपी करते हैं। इसको करा मैंने कॉपी और इसको यहाँ से करा एंटर करके नीचे, इसका साइज बढ़ा देता हूँ। अब क्या करना है मेरे को, डायरेक्ट इसमें भी यही पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें चेंजेस क्या लाऊंगा, देखिए चेंजेस में सिर्फ एक चीज़ का लाना है, जो इसमें टाइटल में क्या लिखा है ये वर्ड, उसमें क्या है फ्लावर है, नहीं फ्लावर लिख देंगे, फ्लावर। फ्लावर फ्लावर लिख देंगे। हमने फ्लावर लिख दिया, इसके टाइटल पे आप देखो शो करेगा, ये इस पे भी फ्लावर शो करेगा। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही हम इसका भी यही कर देंगे, ऑफलाइन वाली का भी मैं इसी तरीके से
कॉपी करके पेस्ट मार देता हूँ। इसमें भी ये ऐसे ही शो करेगा। इसका कर दिया मैंने सेव और ये करा मैंने अभी, पर इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। टैडी नाम है, इसका नाम टैडी रखना पड़ेगा। तो टैडी को मैंने सेव करा। अब देखिए आ रहा नाम लिखा हुआ टैडी। अब मैं यहाँ क्लिक करूँ, कहीं भी क्लिक करूँ, इसके पास टैडी लिखा हुआ आएगा। ओके, अब बाकी हमारे पास ये भी हो गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हमने ये भी दे दिया, टाइटल भी दे दिया, सब हो गया। अब उसके बाद अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर पैराग्राफ देना। तो पैराग्राफ देने के लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ दिया पी और ये हमने करा पैराग्राफ। पैराग्राफ में मेरे को हेडिंग पैराग्राफ लेना पड़ेगा, ऑनलाइन लेता हूँ। ऑनलाइन लेने के लिए CS में गया, कोर्सेस में गया, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसी को ले लेते हैं। इसको कर दिया मैंने, इतना कॉपी कर दिया, इसको कॉपी करके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब मैं वो इसमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा यार, इन्हें पता नहीं है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारा कॉपी हो गया। अभी ये हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिर अभी हमने कर दिया। इसके बाद हम चाहते हैं इसको सेव कर दें, तो सेव कर देंगे। अब सेव करेंगे तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। हम चाहते हैं सेंटर में आए, तो इसके लिए अलाइनमेंट डालेंगे। सेंटर में बन गया। पर हम इसमें कोडिंग देंगे या स्पेस को कम करेंगे तो ये थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। स्पेस को मैंने कर दिया 30 कर देता हूँ, और स्पेस को मैं कर देता हूँ 20। ऐसे सब में कर देता हूँ। स्पेस को कम करता हूँ, इसमें 20, इसमें 30, इसमें भी 30, इसमें 20। इसको कर दिया मैंने सेव और उसके बाद दिया पेस्ट। अब देखिए अभी इसमें चेंजेस कुछ भी नहीं आया। अब मैं चाहूँगा कि इसका जो है हाइट एंड विड्थ को थोड़ा एडजस्ट करना चाहूँगा, और इसके जो बॉर्डर को है ना, बॉर्डर को भी थोड़ा कम कर देता हूँ। 5 इसको सेव करो। ठीक है, अब ये इसका 5 हो गया। और इसके बाद हमारे पास आता है हाइट एंड विड्थ को हमने थोड़ा बढ़ा देते थे, 300 कर दिया। इसको कर दिया मैंने 400 रहने दो, 300। सेव करो। अब ये भी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम चाह रहे हैं कि इधर की तरफ टेक्स्ट है हमारा, तो हम इसके लिए करेंगे क्या, अगर हम ऑफलाइन ऑनलाइन को हटाएं तो एक बार क्या पता आ जाए।
देखिए अभी ये आया नहीं, अभी ये सिर्फ एडजस्ट हुआ है। पर इनको हम अलाइन करके देखेंगे तो ये शायद आ सकता है। अलाइनमेंट सेंटर में दे रखा था, हम लेफ्ट में दे देते हैं। अभी भी नहीं आए, तो इसमें कुछ गड़बड़ दिखा रहा हूँ। हाँ, इनमें अलाइनमेंट नहीं दिया मैंने। इन सबके अलाइनमेंट राइट दे रखी है। अलाइनमेंट इन सबकी मैंने अलाइनमेंट राइट दे रखी है, तो ये वहाँ पर आएंगे। ठीक है, अभी ये हमारा पूरा शो नहीं करा इसने। अब ये पूरी जगह फिर भी घेर रहे हैं, और ये पूरी जगह जब तक घेरेंगे जब तक ये शो नहीं करेगा। तो उसको शो ना करे तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े और एचएस पे भी स्पेस कम करेंगे, जब जाके होगा शायद। हाइट 400 कर दो, विड्थ कम कर दो 200, 400, 200, 400, 200। सेव करो, आ गया। देखिए अब ये इस तरह से एडजस्ट करने से आ जाता है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। इसमें एडजस्ट करो अपने आप आ जाएगा। और क्या करना है, इस तरह से हमारे पास ये आ गया। थोड़ा और साइज सही कर दो, 5 ले लो यहाँ, 5। अब क्या पता हो जाए सही, अभी गड़बड़ा भी जाएगा, कोई पता नहीं। हाँ, इसमें सही लग रहा है। अब ये एडजस्ट हो गया। अब इसमें अलाइनमेंट हम लेफ्ट राइट जो भी दें, राइट सेव करूँगा, राइट के हिसाब से लेगा। अब सेंटर के हिसाब से लेगा, सेंटर में दूँगा। देखिए सेंटर के हिसाब से ले रहा है। अब मैं सेंटर पे रहने देता हूँ, वैसे लेफ्ट से सही लग रहा है, लेफ्ट ही ले लेते हैं। लेफ्ट से सही लग रहा है। अब हमारे पास आता है कि ये से हमने ये सब कर दिया। अब सीधे ऑनलाइन ऑफलाइन जो हमने लिखा था उसकी वजह से कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन इमेज, ऑफलाइन इमेज, गड़बड़ हो गई। इसका कैपिटल ओ लिख देते हैं लगाने के बाद, एंड इमेज सेव करो। ऑनलाइन ऑफलाइन इमेज यहाँ पर शो क्यों कर रहा है, जो भी टेस्ट है वो इधर आ रहा है। चलो कुछ नहीं होता, टेस्ट को अपनी जगह ले रहा है, पर हम समझ जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन इमेज वाला काम है, तो यहाँ से टेस्ट से आप समझ जाओगे। तो इसके लिए हम करते हैं आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू।